दिल्ली ब्लास्ट का मॉड्यूल क्या है? दिल्ली ब्लास्ट की मिस्ट्री कितनी गहरी है? दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉडल कहां तक फैला है? क्या दिल्ली ब्लास्ट के जरिए देश की राजधानी में पुलवामा अटैक दोहराया गया? दिल्ली में लाल किले के पास जितना बड़ा धमाका हुआ, उतनी गहरी इसकी जड़ें पुलवामा से लेकर फरीदाबाद तक और दिल्ली से लखनऊ तक सुरक्षा एजेंसियों की रेड बता रही हैं दिल्ली ब्लास्ट का ऐसा कनेक्शन। और इसका प्लान बहावलपुर यानी पाकिस्तान में तैयार किया गया, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का हर सुराग मसूद अजहर वाले आतंकी संगठन जैश की तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के मॉड्यूल को समझने के लिए 19 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच क्या क्या हुआ उसे देखिए। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में डॉक्टर अदील अहमद राठर ने जैश का पोस्टर लगाया। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर अदील गिरफ्तार हुआ। 10 नवंबर की सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ। 10 नवंबर को ही फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया। इसके बाद 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने वाकई देश की राजधानी में एक एक सुरक्षा एजेंसी को हिलाकर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में यह एक आत्मघाती हमला बताया गया। जैसे ही हरियाणा के फरीदाबाद में इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, इस धमाके से जुड़े जैश के तमाम कनेक्शन सुपर एक्टिव हो गए और फिर लाल किले के करीब इस धमाके को अंजाम दिया गया। इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए के अलावा दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस कर रही है। इतनी सुरक्षा एजेंसियों का एक साथ आना बता रहा है कि जैश के फरीदाबाद मॉडल की तैयारी कितनी बड़ी रही होगी। भूटान दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर अदील अहमद राठर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल शकील तक और फिर बड़ी तादाद में मिला विस्फोटक, एक एक कड़ी ने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया है। अब तक जांच में पता चला है कि जैश का यह मॉड्यूल एक साथ कई जगह धमाकों की साजिश रच रहा था। जब लाल किले के पास I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, तब धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इस कार को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ा मोहरा बनी I-20 कार कहां, किसने, कब खरीदी, किसके पास ये कार रही और फिर लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंची, ये समझिए। क्योंकि ये कार फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बार खरीदी बेची गई। पहले ये I-20 कार गुरुग्राम में सलमान के पास थी, फिर सलमान ने देवेंद्र को बेची, लेकिन आरसी ट्रांसफर नहीं कराई। इसके बाद ये गाड़ी आमिर को बेची गई। आमिर से फिर ये कार डॉक्टर उमर ने खरीदी, लेकिन गाड़ी की आरसी पुलवामा के तारिक के नाम पर थी और आखिरी वक्त में ये गाड़ी डॉक्टर उमर चला रहा था।
29 अक्टूबर को ये उसी i20 कार का सीसीटीवी वीडियो है जिसमें 10 नवंबर को धमाका हुआ। वक्त है शाम 4:20। इस कार का नंबर है HR26CE 7674। इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी का प्रदूषण चेक कराया जा रहा है। कार के साथ 3 लोग मौजूद हैं। वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4:20 का है। शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने i20 कार खरीदी थी। अब इस कार की तमाम हिस्ट्री निकालकर हर शख्स से पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये विस्फोटक कार कई लोगों के हाथ से होकर गुजरी है। जांच में ये भी पता चला है कि फरीदाबाद में इस कार को एक अवैध पार्किंग में खड़ा किया गया था, जहां उसका एक चालान भी कटा था। इस कार की आखिरी 11 घंटों में मूवमेंट क्या रही, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धमाके को लेकर जो भी तैयारी या इरादा था वो इन्हीं घंटों में फाइनल किया गया होगा। 10 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से कार की पूरी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। 10 नवंबर को सुबह 8:13 पर कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। 8:20 पर यह ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर नजर आई। दोपहर 3:19 पर यह i20 कार लाल किले की मेट्रो पार्किंग में दाखिल हुई और फिर शाम 6:30 बजे के बाद ये गाड़ी पार्किंग से बाहर निकली और फिर हुआ धमाका। इंटेलिजेंस सूत्रों से पता चला है कि धमाके के वक्त डॉक्टर उमर कार में ही सवार था और अब डीएनए टेस्ट से उसकी पहचान को पुख्ता किया जा रहा है। फरीदाबाद से लेकर लाल किले तक इस गाड़ी की हर मूवमेंट को बहुत गौर से देखा जा रहा है, क्योंकि आखिरी कुछ घंटों में इस गाड़ी की लोकेशन बहुत अहम जानकारी दे सकती है। अगले कुछ घंटे दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर काफी अहम माने जा रहे हैं। अभी बहुत से लोग खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और दिल्ली तक एक-एक सुराग इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जैश का लिंक बता रहा है कि इस हमले का कमांड हेडक्वार्टर सरहद पार यानी पाकिस्तान में है।